उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होगा। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि सारे सीट्स बुक ही हो जाएंगे, लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम आपको बताएं अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद 500 या 1000 के बीच के सीट्स बच सकते हैं। उस पर आपका स्पॉट राउंड होगा, और स्पॉट राउंड में आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बताए थे। अब कॉलेज दूर मिला कि कॉलेज 75,000 मांगा, कि कॉलेज 1 लाख मांगा, कि कॉलेज आपको बोल रहा है कि नहीं भाई हमको CLC ही चाहिए, हम अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लेंगे। ये शायद से 3rd वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जाएगी बीएड रिलेटेड, ठीक है। तो काफ़ी लोग का कहना था कि आप कुछ ना कुछ अपडेट देती रही हैं बीएड को लेकर। तो इस बारी जो हमारा स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एंड एडमिशन की जो लिस्ट आई, जिसे हम लोग 5th राउंड काउंसलिंग से भी जान रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ बता रही हैं। तो आज हो गया 26 सितंबर, यानी कि 26 सितंबर आज हो चुका है, और ये शायद से 20 तारीख को ही आ गई थी। 19 को तो वायरल हो गई थी ये चीज़, ठीक है, ये नोटिस वायरल हो गई थी, बट 20 को ये ऑफिशियली आई थी। और उसके बाद 21-22 2 दिनों के लिए काउंसलिंग के लिए फॉर्म भराया था। फिर 23 बीच हमारा 24 को आया, मतलब वो अलॉटेड किनको किनको कौन कौन सा कॉलेज मिला। और उसके बाद 25 से 28 तक ये एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग का कहना है कि स्पॉट होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको बता दें कि आज फिर से हम वीडियो बना रहे हैं, रात के 8:52 में ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा कमेंट आप लोग की पिछले 2 वीडियो से आ रही है। जैसे 2 वीडियो जो हम पोस्ट किए हैं ना लास्ट टाइम, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि क्या हो गया, आप स्पॉट रिलेटेड क्यों नहीं बता रही हैं। LNMU का जो मेन वेबसाइट है ना, जहाँ पर सारी ऑफिशियल नोटिस आती है, वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह रहता है, वहाँ पर हम बात किए हैं, ठीक है ना। एक तो ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 4th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ये था कि चलो बस स्पॉट आ जाएगा, उसके बाद हमारी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन 4th के बाद भी सीट्स इतने थे, तो क्या हुआ कि उस पर फिर निकल गया हमारा 5th राउंड, ठीक है। वैसे हम लोग को ये पता है कि जब भी 5000 से कम सीट्स रहते हैं ना, तो स्पॉट निकालना होता है, बट इस बारी LNMU बहुत अलग कर दिया, ठीक है। बट चलो उस 5th राउंड के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे कि क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग हो गया हमारे लिए कि जब 4th लिस्ट आया उसके बाद 5th आ गया, ठीक है। और 5th के लिए क्या क्या लाइक नोटिस में किया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या क्या चीज़ें रहेंगी और क्या नहीं रहेंगी। तो उसमें एक 7th पॉइंट था, ठीक है। वो नोटिस हो सके तो हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप सिर्फ 7th पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। उस पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का अलॉट हो चुका है सीट पहले 3rd में या फिर 2nd या 1st लिस्ट में जिनका हो चुका है, या फिर 4th में भी जिनका हो चुका है, उन लोगों को वापस से मौका नहीं मिलेगा। LNMU एक चीज़ है सही कर रहा है, ठीक है, हम सही सही बता रहे हैं। जिस समय हमारे रिजल्ट्स आए थे उसी समय ये साफ साफ एक नोटिस जारी किया था। अगर वो नोटिस मेरे पास होगी अभी तो हम लगा देंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग देख लेना, और नहीं होगी तो हम कोशिश करते हैं डाउनलोड करेंगे। अगर नोटिस में अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी तो साफ साफ उसमें मेंशन था कि जिन बच्चों का मतलब अलॉट हो जाएगा कॉलेज, उनको एडमिशन अभी ही ले लेना है, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर उनकी फॉल्ट है। तो LNMU तो पहले ही बता दिया था। अब कॉलेज दूर मिला कि कॉलेज 75,000 मांगा, कि कॉलेज 1 लाख मांगा, कि कॉलेज आपको बोल रहा है कि नहीं भाई हमको CLC ही चाहिए, हम अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लेंगे या कुछ करेंगे। ये सब तो बात का मुद्दा है, ये तो कॉलेज कर रहा है बदमाशी, ठीक। तो जो मेन यूनिवर्सिटी है ना हमारा LNMU, ये अपने तरफ से शुरू से क्लियर रहा है, ठीक। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ बस वही लोग ले सकते हैं 5th राउंड में, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन के लिए जिनका पहले अलॉट हो चुका था, ठीक है। और हम खुद कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब के माध्यम से ही, तो उन लोगों की ID को हम लॉगिन किए हैं, हम देखे हैं। जिन लोगों को पहले अलॉट हो चुका था उन लोग के पास वो फीचर्स ही नहीं आई, ठीक है, कि फॉर्म वापस से काउंसलिंग के लिए भरना है। तो उन लोग को सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। 20 को आया था आपका ये लिस्ट, ठीक है, कि 5th राउंड का होने वाला है काउंसलिंग, और उसके बाद 21 और 22 को काउंसलिंग के लिए फॉर्म भराया है कि बच्चे अपने तरफ से 3-3 कॉलेज प्रेफरेंस में डाले हैं कि हमको यहाँ 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 चाहिए, ठीक है। उसके बाद 24 को लिस्ट जारी हो गया कि किसको कौन सा कॉलेज मिला या बिल्कुल नहीं मिला किसी को, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ गया है, आपके नंबर्स गए हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, उस हिसाब से आपको मिला है कॉलेज, ठीक। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक आपका सीट रिजर्व करने का भी वो पैसा देने का है 3000 रुपया, और उसी बीच में आपको एडमिशन भी लेते जाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई भी ऐड हुई कि आपको ड्राफ्ट बनवाना है। स्पॉट राउंड होगी तब जब
सीट खाली रहेगी। तो ये तो आप लोग बोलोगे कि नॉर्मल चीज़ है, ये तो हम लोग को ही पता है। अब हम बताते हैं। जब 5th राउंड आई थी ना, उस टाइम पर साफ साफ ये था कि 4,669 सीट्स खाली हैं, ठीक है। ऊपर से इस बार क्या हुआ है कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं ना, उस कॉलेज में बता दिया गया था कि इस कॉलेज में हमारे पास 20 सीट है और हम लोग सिर्फ SC वाले को लेंगे। इस कॉलेज में हमारे पास 60 सीट है, हम लोग सिर्फ अनरिजर्व वाले को लेंगे। हम लोग सिर्फ BC वाले को लेंगे। हम लोग सिर्फ OBC वाले को लेंगे। हम लोग सिर्फ ST वाले को लेंगे। वो साफ साफ बता दिए थे। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों से सुनने में आया है कि गलतियां हुई है कि वो लोग किसी में भी फॉर्म को डाल दिए हैं। तो जो इस तरीके से किए होंगे उनका तो निकला ही नहीं होगा 5th राउंड में, ठीक है, आया ही नहीं होगा। जिस कैटेगरी में भरना है उस वाले कैटेगरी के कॉलेज में अगर नहीं भरे होंगे तो वो पहले तो वहाँ से हट जाएंगे। सेकंड में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को कॉलेज जब अलॉट होगा ना, तो क्या होगा कि वो कॉलेज दूर रहेगा। होता है, मान रहे कि वो तीनों कॉलेज वो अपने हिसाब से ही भर रहे होंगे, लेकिन होता है ना कि फिर भी सिचुएशन क्या रही होगी, वो दूर का कॉलेज मिल जाएगा तो क्या सिचुएशन रही। बच्चे सोचे छोड़ो यार, इस बार ही रहने दो, हमको अब BEd करना ही नहीं है, ठीक। तो ये वाला चीज़ भी हो सकता है कि मे बी कुछ बच्चे 5% ही सही वहाँ से घसकेंगे, ठीक है। थर्ड में ये हो सकता है कि जो ड्राफ्ट वगैरह का सीन क्रिएट हो गया है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ड्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ जाएगा, ठीक है। और ये दौड़ भाग से बहुत सारे बच्चे भागेंगे। कुछ परसेंट आप ऐसे भी रखो कि बच्चे किसी स्थिति में नहीं ले सके एडमिशन इस बारी भी, ठीक। तो कुल मिलाकर ये जो अभी लास्ट हम बोले हैं ना कि कुछ बच्चे शायद अपने किसी निजी दिक्कत की वजह से होता है, उस वजह से ना लें, ये हम बस अपने तरफ से लेकर चल रहे हैं। तो वैसे में मेरे हिसाब से क्योंकि 4,669 सीट पे ना बहुत सारे फॉर्म गिरे हैं, याद रखिएगा, बहुत फॉर्म गिरे हैं, लेकिन सीट्स जितने हैं उतने ही बच्चों को लिया जाएगा। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि सारे सीट्स बुक ही हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम आपको बताएं, अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद 500 या 1,000 के बीच के सीट्स बच सकते हैं। उस पर आपका स्पॉट राउंड होगा। और स्पॉट राउंड में आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बताए थे, डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहले अपना रखिएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड का मतलब ही होता है ऑन द स्पॉट आपको उसी समय एडमिशन लेना होगा। और आपको सारी चीज़ें, क्योंकि जरा भी चूके कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं लगेगा आपको हटाने में कॉलेज वालों को, ठीक है। पीछे से बहुत सारे बच्चे पड़े रहेंगे पैसे ले लेकर। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आप लोग रखना, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी देरी मत करना, क्योंकि अभी ये लास्ट चांस रहेगा। एक तो ज़्यादा सीट भी नहीं रहने वाला है, आपको हम बता दे रहे हैं। वो आपको हम अपने तरफ से बताएं कि अगर ऐसी चीज़ें हुई होंगी तो शायद से सीट बच जाए, ठीक। सेकंड में आप पैसा तगड़ा रखना, क्योंकि बहुत पैसा मांग रहे हैं। हम खुद बहुत सारे कॉलेज में बात किए हैं, ठीक है। तो आप बहुत लकी होंगे कि आपका कम में हो जाएगा। और स्पॉट का दूसरा नाम होता है पैरबी। स्पॉट का दूसरा नाम होता है पैरबी। अगर आपके पास पैरबी है तो आपका जेन्युइन रेट पे भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जितना आपका पैसा है ना उतना ही 10-20 आगे पीछे होगा, उतना तो चलता है, ठीक है। और नहीं तो अगर आपका पैरबी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि प्लीज़ सर मेरा एडमिशन ले लो, मेरे लाइफ की बात है, ऐसा है वैसा है, तो याद रखना भाई 3 लाख तक बात जा सकता है। 370 तक तो हम खुद अपने कान से सुने। तो बस यही कुछ था आपको बताने के लिए। बाकी तो आप लोग अभी 3-4 दिन लेट हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग तो अभी तक बहुत कुछ जान गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे। और कुछ हम देखिए, कुछ भी चीज़ अगर आपको बताते हैं तो हम कहीं से पता करके ही बताते हैं। हम आपको बता दें, शायद से कुछ लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे, लेकिन आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, किसी भी तरह की व्लॉग देखिए, हम ऐसे ही कोई बात नहीं करते हैं। पहले पता करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी पे हम कुछ बोलना नहीं पसंद करते। जब तक कि हमको नहीं लगता है कि हाँ इस बात में कुछ दम है या अच्छे से पता नहीं करते, हम नहीं बोलते हैं उस बात को, ठीक है। अभी एक लास्ट वीडियो और जाएगी 28 तक, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ बताने की, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।